So hello everyone. So let's see. I will show you today the form filling procedure of CDS and similar will be for ND also. तो आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ कि आपके लिए कैसे फॉर्म फिलअप करना है अपना ND एंड CDS का। तो जो जो मैं बताने वाला हूँ ऑन द मोबाइल, ठीक है, आपके लिए फॉलो करना है एंड यू विल नो कि आपका फॉर्म इजी है फॉर ऑल द पीपल जो कि रिपीटर्स हैं, जो कि 12th अपेयरिंग हैं और जो कि फाइनल ईयर ऑफ देयर कॉलेज में हैं। उन सब के लिए कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसकी जानकारी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड एंड सी द एवरी पार्ट ऑफ माई लाइक वीडियो जो कि मैंने बताया हुआ है आप लोगों के लिए मोबाइल के थ्रू आप लोग चेक कर सकते हो। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड वी विल fill this form. So let's see, begin the video on the screen and please do like and subscribe to our channel for any kind of like help. I will also join the like telegram group. तो मैं आप लोगों के लिए वहाँ पर मदद कर दूंगा एंड और कोई क्वेरी आती है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो और सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना है गाइज। ओके, और चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो आपके लिए सबसे पहले मैंने जानकारी बता दी थी कि सीडीएस का फॉर्म और एनडीए फॉर्म कैसे भरा जाता है। ठीक है, तो सीडीएस और एनडीए फॉर्म गाइस सिमिलरली भरा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को जाना होता है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, सबसे पहले आप गूगल सर्च करना यूपीएससी। ठीक, यूपी सरकारी से भी आ सकते हो आप लोग। ठीक है, ये सरकारी एक ऐप होता है, तो वहाँ से आप लोग जस्ट डायरेक्टली भी आ सकते हो। ठीक है, एंड यदि आप लोगों को यदि वेबसाइट के बारे में नहीं पता है तो यहाँ देखो सीडीएस के लिए, एनडी के लिए, जहाँ जिसके लिए आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो मतलब यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से वैकेंसी के बारे में तो जानकारी दी जाती है। सीडीएस की बात करें तो हम लोग यहाँ से 200 फीस सकती है, 451 पोस्ट में। ये सारी जानकारी 1 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2008 तक के लोग एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा 1 साल का गैप दिया है, जबकि एपकेट में आज हम क्लिक किया है वो जुलाई तक ही था। ठीक, 19 साल तक रहती है ना इसकी उम्र, उसमें रहती है बेसिकली 20 साल रहती है एपकेट वाले में। तो यहाँ से आप लोगों के लिए मैंने जानकारी बता दी थी ऊपर ऊपर। उसकी लास्ट डेट आपको ध्यान रखना है कि लास्ट डेट कब तक है, 9 जून तक है। ठीक है, 20 मई से। एनडी वालों की 20 लाइक सिंपली 100 रुपये ही है फीस। ठीक है, एससी वालों को 0 रुपये लगेगी फीस। और ये आपकी डॉक्यूमेंट्स की लाइक जॉब वगैरह के बारे में जो भी मतलब प्रोसीजर रहते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे आना है, सीधा आना है यूपीएससी वेबसाइट पर आना है। ठीक है, यूपीएससी डायरेक्टली आएंगे सर आप। जैसे ही आप यूपीएससी की वेबसाइट पर आते हैं सबसे पहले नंबर की वेबसाइट अपनी यूपीएससी की दिखती है। ठीक है, और यहाँ से आपने देखो दिख रहा होगा फॉर्म भरने की प्रोसीजर। ठीक है, तो आपने किसी पर भी क्लिक कर देना। ठीक है, किसी पर भी मैं क्लिक करता हूँ, देखो किसी पर तो नहीं यार, डिफेंस वालों पर ही क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से देखो आ रहा है कंबाइंड डिफेंस सर्विस और एनडीए के रिगार्डिंग भी आ रहा है, सीडीएस के रिगार्डिंग भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ से फॉर्म फिलअप के लिए हम लोग जानकारी करेंगे। क्लिक हियर टू लिंक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यू आर मूविंग टू एक्सटर्नल वेबसाइट को जैसे जानकारी भरते हैं आपके लिए, तो ये बता रहे हैं कि आप लोग लाइक इन्होंने अभी सेपरेट वेबसाइट कर दिया। पहले हुआ करता था कि एक ओटीआर हुआ करता था। ठीक है, अब लेकिन उन्होंने सेपरेट कर दिया गाइस, तो आपके लिए तो बढ़िया ही है। सेपरेट कर दिया तो थोड़ा ये वाला ये बेस्ट है, थोड़ा कम से कम एक प्रकार से आपने देखा होगा पूजा फिर का केस, तब से उन्होंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। और ये थोड़ा टफ हो गया है, इजीली थोड़ा टफ हो सकता है बट ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए क्या होना है, यदि नए हैं आप लोग तो आपके लिए पहला ऑप्शन करना है क्रिएट अकाउंट करना है। ठीक है गाइस, माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। ठीक है, तो आपके लिए क्रिएट अकाउंट करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ से बेसिकली सी ऐप होता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, वो जानकारी भरनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में 4th स्टेप में आपके लिए व्यू एग्जामिनेशन नोटिस के फॉर्म तौर पर आप ले पढ़ सकते हो। ठीक है, जो लोग रिपीटर हैं, जिन लोगों ने पहले भर दिया है, एनडी बन दिया था, सीडीएस बन दिया था या फिर कोई भी दिया तो उन लोगों के लिए जरूरत नहीं है भरने की ये सब जानकारी। ठीक है, उनके लिए सीधा डायरेक्टली जाना है लॉगिन पर। उनके लिए सीधा देखो जो पहले वाले हैं उनके लिए क्रिएट अकाउंट अपना एक ईमेल आईडी अपने नंबर चाहिए होगा। उसके बाद बेसिकली आपके लिए यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शन आपके 10th का सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, 10th के सर्टिफिकेट का नाम पूछा जाएगा। उसके बाद सीए पूछेगा, बेसिकली आपका एड्रेस वगैरह, और उसके बाद फिर आप लोग भी आ जाओगे। ठीक है, ये जानकारी आपके लिए भर लेनी है। ठीक है, ये जानकारी भर ली, उसके बाद मैंने यदि आपको पता करना हो पिछली वीडियो मेरी डली है चैनल पर आप देख सकते हो, तो वहाँ से मैंने पूरा बताया हुआ है। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है, सिंपली लॉगिन करना होगा। ठीक है, जैसे आपने रजिस्टर कर दिया उसके बाद देखो यहाँ से आपकी ओटीआर हो जाएगा, यूआरएन भी मिल जाएगा आपके लिए, ईमेल पासवर्ड से भी आप लोग लॉगिन कर सकते हो, मोबाइल ओटीपी कर सकते हो। ठीक है, तो इस बार मैं बताने वाला हूँ आप लोग सभी लोगों के लिए कि मोबाइल नंबर की ओटीपी कैसे करते रहोगे। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। ठीक है, इसके बाद कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, मोबाइल वाला आपके लिए सबसे इजीएस्ट रहता है, और पासवर्ड वाला यदि आप याद रख पाओ बाद में आप लोग याद रख सकते हो तो बढ़िया है, नहीं तो मोबाइल पर डायरेक्टली ईजी होता है। ठीक है, यहाँ से देखो हमारा पासवर्ड आ चुका है ओटीपी सर। तो जैसे ही हमारा ओटीपी आता है आप लोग यहाँ पर मतलब कुछ ब्लर दिख रहा होगा, नंबर बहुत सेफ्टी पर्पस से कर दिया है। एंड जैसे देखो ओटीपी आ गया, ओटीपी आ चुका है हमारा सर। तो बस ओटीपी आया, अब हम लोग इसके लिए प्रोसीड करेंगे। यूपीएससी में ओटीपी की प्रोसेस बहुत अच्छी है। ठीक है, 24 34 32 24 34 32। किसी के लिए भी कोई भी दिक्कत आती है प्लीज इंटर करेक्ट कैप्चा। ओके, कैप्चा भी सर अच्छी तरह से करना है, यदि कोई भी एरर हो जाता है कैप्चा में तो दिक्कत होती है। फॉर्म रिजेक्ट मतलब फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं, लेकिन बार बार भरना पड़ेगा, वैलिड करना पड़ेगा। देखो दोबारा भी शायद हो चुका है। ओके, योर यूडीएसई कोड वर नॉट provided during the universal registration process. Please update now without unlocking your URN, without consuming your one-time edited facility. Please proceed. Update your UDSI code. ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए UDSI कोड होता है, उसके लिए आपके अपलोड करना होता है। तो आपके लिए क्या करना है, लॉगिन करना है। बेसिकली UDSI कोड में सीए के रिगार्डिंग जानकारी भरी जा रही है, तो आपके लिए लॉगिन कर लेना है। ठीक है, बेसिकली ठीक है, आप लोगों के लिए UDSI कोड आप लोग अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप लोग करेंगे अपडेट्स, तो मैंने बताया था कि UDSI कोड आप लोग बाद में भी देख सकते हो यार, अभी करना हो देखो, अभी कर दो, बाद में देखना हो बाद में करना। ठीक है, ये मैं ओवरव्यू देखने दिखाने वाला हूँ लोगों को। सबसे पहले क्या होता है यूआरएन, फिर व्यू यूआरएन। ठीक है, तो UDSI कोड के बारे में देखो जानकारी दिखा रहे हैं मेरी, तो बेसिक जानकारी भरी हुई है। ठीक है, यूडीएसआई कोड के बारे में नेक्स्ट में बताऊंगा, देखिए क्या क्या भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी, यहाँ से देखो 20 KB से लेकर 200 KB तक की फोटो कॉपी लगती है, और यहाँ से 75% आपका चेहरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और ये सब जानकारी भरते हैं। उसके बाद सेव नेक्स्ट पेज फिल द लाइव इमेज। ओहो, तो यहाँ से लाइव इमेज कहाँ पर दिखाई है, लाइव सेक्शन यहाँ पर व्यू फोटो, कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस, कैप्चर फ्रॉम एक तरह की व्यू फोटो। तो यहाँ से भी कोई फोटो नहीं है सर, कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस।
तो चलिए शुरुआत करते हैं सर। तो हम अपनी फोटो कैप्चर करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ओके ओके, अपलोड कैप्चर लाइव। देखो आर यू कंफर्म। सो आपके लिए कंफर्म कर देना है, जैसे कोई योर फेस डज नॉट मीट थी। ओके, तो आपके लिए क्या करना है, इसी इमेज के लिए ना ऐसे कर देना है, ठीक है। देखना ऐसे कर देना है, ठीक है। अब सही है, अपलोड करोगे सही हो जाएगा। तब भी ना हो तो भी आपके लिए क्या करना है, थोड़ा थोड़ा जूम करना है, और सामने के लिए जितना हो सके तो, जितना भी हो सके तो लाइक। ओके, ये भी परेशान करेगा, थोड़ा परेशान करेगा। ये थोड़ा परेशान होना सबका बनता है गाइस, ठीक है। अभी मैं बताने वाला हूँ, मैं थोड़ा भी शाम के देखो ऐसा करना होता है आपके लिए ना। जब भी आप लोग लाइव कैप्चर करो इमेज, तो आपके थोड़ा लाइट वाला एनवायरनमेंट रखना है, सामने से थोड़ा लाइट मारके, ठीक है, पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से उल्टा दिखा है एक्चुअली में, जो लेफ्ट है वो राइट है, राइट है जो लेफ्ट है। ओके, उसके बाद मैं इसे हटा देता हूँ थोड़ा, 1 मिनट के लिए नहीं हटा रहा हूँ, चल जाएगा कोई बात नहीं। इसे हटा देता हूँ, 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ बस आपकी। तो अब हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होती तो मैं इसका आप लिख कर बताता हूँ। लेट्स पास द ट्रिक। तो इसकी गाइस ट्रिक एक ही है जो कि होती है हमारी। आपके लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये करना है, ठीक है, जूम करना है सर, आपके लिए कुछ नहीं करना है। पिछली बार वैसे हुआ था, छोटी हो जाएगी वो बात मान सकता हूँ मैं, तो कुछ यही करना होता है, ठीक है। यही करोगे अपलोड हो जाएगी फोटो। तब भी नहीं होती तो देखो फ्लावर करो, फेस नीचे दिखाना है, केवल सर दिखाना है, ऊपर का जो ना ज़्यादा ज़्यादा इमेज रहेगी ना बड़ी, तो ये अपलोड नहीं होने देते हैं। ओहो, दैट्स वेरी बिग क्वेश्चन। फेस नहीं दिख के लिए हमारा, लो छोटा सा कर दिया है, अब हो जाएगा क्या। फेस इज नॉट विजिबल, ओके, फेस इज नॉट विजिबल, तो और थोड़ा छोटा कर देते हैं। अरे इतना अच्छा फेस नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपके लिए, यूपीएससी वालों 3 4 नहीं फेस दिख रहा है इनके लिए। देखो एक्चुअली में होता ऐसा है कि इन लोगों ने सिस्टम बना के रखा है, आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट कर लेते ना, ठीक रहता भाई। लेकिन नहीं, हमारे तो परेशान करना है बच्चों के लिए, नहीं बच्चों के लिए परेशान करना है, बच्चों से ही परेशान करवाना है। ओके, नहीं है गाइस, फेस ऑथेंटिकेशन ठीक नहीं है। बेसिकली सामने लाइट रख के रखना तो थोड़ा ठीक रहेगा, लाइट रखी है ना, लाइट रखी रहेगी तो ठीक रहेगा, थोड़ा ठीक है सकते हो, अदरवाइज इसकी ताने चलती रहेंगी गाइस। देखो देखो हो गया ना, 4 5 बार परेशान होने के बाद ये सब कर लेता है। मैंने कुछ नहीं किया उसी इमेज के लिए 4 5 बार किया, आपका हो जाएगा। यही तो है सर, यही है। सबमिट नेक्स्ट अभी कहेगा कि ये देखो, डियर कैंडिडेट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कॉमन एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन, नोट इफ यू विश टू मॉडिफाई योर सीए प्रीव्यू टू, ठीक है। तो जानकारी देख रहे हैं मेरा जो मुझ रही तुम्हारे कोई भी information। जो लोग भी गई एनडी के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो लोग यहाँ से एनडी वाले सेक्शन में आएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों के लिए सीधा क्लिक करना है कि आई कंफर्म, और प्रोसीड कर जाना है, ठीक है, आई प्रोसीड, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्यू टू एज रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, तो वार्निंग दी जा रही है। ओके, एनडी वालों ने निकाल लिया भाई, तो यही है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एज रेस्ट्रिक्शन, आप लोग कर भी नहीं सकते हो, ठीक है, ऑल दिस इज डन। और अब हम आप बात करते हैं सीडीएस वालों के लिए। तो देखो सीडीएस के लिए यू डू नॉट मीट द प्रेस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द एग्जामिनेशन नोटिस फॉर द कंबाइंड अफेंस, प्लीज अपडेट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सर आपके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मेरा भी क्या था, 12th तक की था, तो 12th तक की था, ठीक है। प्रीव्यू, अब आपके लिए प्रीव्यू 10+2, ठीक है, ऐड करना है आपके लिए थोड़ा आउटसाइड इंडिया के रिगार्डिंग ये, ठीक है। एजुकेशन लेवल आपके लिए ऐड करना है, ठीक है, डिप्लोमा, इंटीग्रेटेड डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन है। उसके बाद यहाँ से आपके लिए यदि जो लोग भी अपनी जो मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है उन सब के लिए ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अपेयरिंग, तो मेरा अपेयरिंग है, ठीक है, यहाँ से तो अपेयरिंग के अकॉर्डिंग आप आपकी स्ट्रीम सुननी है, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, अदर्स, ठीक है, मेरी ह्यूमैनिटी है। सो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यदि कोई इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है तो उसकी ह्यूमैनिटी के अंदर ही आती है, ठीक है। अब आपके लिए अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट कहाँ से कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपके लिए यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी है मेरी, छत्र, वो आई थिंक नहीं है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये है हमारी यूनिवर्सिटी आ चुकी हैं, टोल प्लाजा छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये हमारी आ चुकी है कानपुर की यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब मेरा कॉलेज का नाम, आपके लिए अपने कॉलेज का नाम क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ले चलो यार, इसके लिए डायरेक्टली आप लोग फिलअप कर सकते हो। देखो स्मॉल में नहीं आ रहा है,
अरे यार ओके, नो नो इशू, पी टी, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ, पी पी एन पी जी कॉलेज कानपुर। ठीक, अब आपकी डिग्री कौन सी है भाई, ये पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी आप लोगों के लिए कर रहे हो तो आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। जिनकी जो भी डिग्री रहती है उसके लिए सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से देखो कितनी डिग्री लिखी है, ठीक है। अदर्स 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 अदर्स, ठीक है। यहाँ से डिग्री के नाम भी लिखे गए हैं, LLB, बैचलर ऑफ स्टैटिक्स, बैचलर ऑफ अप्लाइड स्टैटिक्स, ठीक है। LLB के रिगार्डिंग बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कौन सी डिग्री है, BE BDS BCom ऑनर्स BCA, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो ऐसे क्लिक कर लूँगा और देन उसके बाद प्रोसीड कर जाएंगे हम लोग सब्जेक्ट। तो आपके लिए सब्जेक्ट क्लिक करना पड़ेगा इंग्लिश, यहाँ से आपके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा सब्जेक्ट, ओके। सो मैं बी क्लिक करता हूँ, देखो ज्योग्राफी, जो आपके थर्ड ईयर में सब्जेक्ट रहते हैं उनके लिए आपके लिए सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। इंटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो आपका जब एडमिशन हुआ था, जब भी आपकी डेट लिखनी पड़ती है, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कम्प्लीशन, तो 30/7 के करीब हो जाएगी मेरा, ठीक है। एंड सिलेक्ट मीडियम, तो कौन सा मीडियम था, तो इंग्लिश मीडियम ही है मेरा वहाँ पर भी, ठीक है। ओके, सो ये जानकारी आपकी ऐसी भरी जाती है, तो आप क्लिक प्रोसीड कर जाना है, ठीक है। ऐड कर जाना है, ठीक है। यहाँ से इंफॉर्मेशन मेरी भरी गई है, और यहाँ से जैसे ही जानकारी भरी जाती है तो उसके बाद पासिंग ईयर भी पता चल जाएगा, ठीक है। रिव्यू करना है, ये आपके लिए कोई अपडेट करना है तो लोग यहाँ से अपडेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी कोई कहीं से अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ से अपडेट कर सकते हो। और जो लोग भी अपडेटिंग भरते हैं उनका रोल नंबर नहीं भरा जाता। देखो जैसे यदि मैं अपडेटिंग कंप्लीट भरूंगा तो यहाँ से मुझसे पूछेगा कि रोल नंबर बताओ, ठीक है। यदि मैं अपडेटिंग भरूंगा तो मुझसे पूछा नहीं जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपके लिए मैंने बताई दी है, लेकिन यार मेरा फॉर्म खराब हो गया इस चक्कर में, बताने के चक्कर में, कोई ना, ठीक है। तो ये भरा गया है। हम तो पूछ रहे हैं सर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये सब हो गई जानकारी, ऐड कर देना है, ठीक। एक बार आप लोग देख सकते हो, रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है। अपडेट, ठीक है, यस करेक्ट। ये जैसी आपकी जानकारी भरी जाती है तो आप लोग जो लोग ये सभी लोग
इसके लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। ओके, एंड अब आपके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है आप लोगों के लिए, सिंपली एक स्टेप जाना है आगे। देखो यहाँ से एनडी वालों ने तो भाई ताले लगा के रखे हैं, ठीक है, यू आर नॉट, यू आर अबाउट टू अप्लाई, देखो ये रखे हैं तो इसके लिए तो एलिजिबल है ही नहीं, ठीक है। तो अब वो सीडीएस के लिए यू कैन अप्लाई, ठीक है, जो भी लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो लोग सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ से देखो आपके लिए, यदि आपका डाटा पहले से सेव नहीं है तो आपके लिए सेव करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। यदि सेव है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कैंडिडेट के लिए जो भी चीज़ें हैं मेरे तो सेव थी पहले से ही, तो आपको देखो यहाँ से एक बार व्यू करना है, ठीक है, क्लोज करना है। देखो नाम देख लेना है, सही है मेरा नाम 10th के अकॉर्डिंग, ठीक है, मार्च डेट ऑफ बर्थ सही है, अब सही का ऑप्शन लगता जाएगा, ठीक है। और जो ये इसके बाद इन्होंने ये व्यू डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं मैंने 10th की क्लास की मार्कशीट अपनी, ये सही है मेरी, सही है। उसके बाद आधार कार्ड भी, और ये 3 लोग जिसमें ताला लगा हुआ, वैसे भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए चेंज करके देख लेना आपको एड्रेस वगैरह सब सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं पर्सनल पर, ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल पर, तो ये जो नॉन चेंजेबल हैं, ठीक है, यूनिवर्सल के रजिस्टर। अब आते हैं पर्सनल पर, देखो मदर टंग सिटीजन ऑफ इंडिया, हिंदी इंग्लिश ये सब जानकारी लिखी है, एड्रेस वगैरह लिखा है, ठीक है, अल्टरनेट नंबर का ये सब जानकारी आपके लिए हो गया है, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स डिटेल लिखी है, आपके लिए जानकारी ये सब लिखी हुई है, ठीक है, जैसे भर देते हैं आप लोग। उसके बाद सोशल कैटेगरी के रिगार्डिंग सब ये यदि आप लोग इस कैटेगरी में आते हो तो आप लोग भर सकते हो, अदरवाइज नहीं आते तो आगे प्रोसीड कर जाना है, ठीक है। वैसे भी आपकी जैसे मेरी 10/7/2024 की लगी हुई है ये कैटेगरी, तो ये चलती है, लाइफ टाइम चलती है, लेकिन कुछ एग्जामों में थोड़ा बेनिफिट मिलता है, ठीक है, अपडेट करने का, लेकिन यहाँ पर मुझे अपडेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरी ये चलेगी। और वैसे भी यहाँ से कोई कम फीस जनरल वालों का और ओबीसी वालों के लिए कोई इसका फ़ायदा नहीं रहता है, आप लोग वैसे ही लगा सकते हैं यदि ज़्यादातर 10-15 साल लगे हुए हैं, ठीक है। ये एड्रेस लिखा है, ये सब जानकारी लिखी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो यहाँ से अभी लिखा हुआ है, ये जानकारी मैंने अभी साइंस साइड से किया था, देखो 12th, ओके। एंड अभी आ गया हूँ मैं ह्यूमैनिटी में, क्योंकि लैंग्वेज एंड पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी, तो यहाँ से ये लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जानकारी नहीं लिखी हुई, एक्शंस तो यहाँ से देखो कुछ अभी यहाँ से कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये जानकारी आप एक कॉलम के फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए दिख रही होगी इंफॉर्मेशन, इसमें एक स्पेलिंग गलत है मेरी, तो यहाँ से एक गलती करनी है मुझे को सही, वो है मेरी कॉलेज, ओके। स्पेलिंग एक गलती कर दी है सर, चौराहा की स्पेलिंग गलत कर दी है, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं था, ठीक। ठीक है, यहाँ से अब दोबारा देखना पड़ेगा यार, ये जितनी बार आप गलती करके जाओगे यहाँ से दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से एक बार व्यू करना है, इससे व्यू करने का ऑप्शन ये रहता है कि वो समझते हैं कि आपने मतलब यूपीएससी के द्वारा कि आपसे कोई करेक्शन और भी हो सकता है, तो यदि आप लोगों के लिए करेक्शन करना है तो आप लोग कर सकते हो, ओके। सो ऑल दिस यूपीएससी का फॉर्म भरने में थोड़ा आप लोगों के लिए लग सकता है कि जानकारी पहली बार भर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा आपके लिए जानकारी भरनी पड़ेगी, ओके। सो पहली बार में आपके लिए थोड़ा, यदि जो लोग सेकंड टाइम भरवा रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत आती है तो कहीं आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फर्स्ट वाले भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वालों में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है, ओके। 59 रुपये में अपने एक दोस्त है उससे फॉर्म भरवा दूंगा आप लोगों का जो सेकंड टाइम भरवा रहे हैं, और फर्स्ट वालों का भाई थोड़ा 100 रुपये लगेगा मिनिमम फीस, जहाँ जहाँ पे आप भरवाओगे वहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा पेमेंट ही लगेगा, ओके। क्योंकि यार थोड़ा भरने में ना, फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा दी करनी पड़ती है एक प्रकार से, और जितना टाइम लगता है, ओके। यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपकी 10th क्लास की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। उसके बाद मैं कॉलेज जो लाइक जो ग्रेजुएशन हो रहा है मेरा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक। एंड कॉलेज की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसके बाद क्लोज करूँगा। एंड देन उसके बाद अचीवमेंट्स के बारे में जो भी लाइक जो भी जानकारी है वो लिख कर अपडेट कर सकता हूँ, वैसे के लिए कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ वो नहीं आता है। उसके बाद देखिए हैव यू चेंज योर नेम डिवाइडेड फ्रॉम यूपीएससी, ये इन्फॉर्मेशन लिखी गई मेरे यूपीएससी अटेम्प्ट्स की, ओके, एनडीए रिगार्डिंग, ठीक है। सो ऑल दिस कंटिन्यूइंग सर्विस, ये जानकारी लिखी है, ठीक। एंड
तो जो लोग जॉब कर रहे हैं कोई पहले, उनकी इन्फॉर्मेशन अलग से लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ से कैंडिडेट फाइल फोटो, ठीक है, यहाँ से आप चेंज करना होगा तो चेंज कर सकते हो, नहीं करना होगा तो नहीं कर दो। वैसे मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट लाइव फोटो, ठीक है, तो मेरे लिए चेंज करने की जरूरत नहीं। कौन इतना ज़्यादा परेशान, बेफालतू मेरे को परेशानी होनी पड़ती है ज़्यादातर। यदि आप लोगों की जैसे सिग्नेचर वगैरह हैं तो सब सेम ही रहते हैं, तो आप लोगों के लिए सिंपली क्या करना है, सिंपली लॉक कर देना है, ठीक है। और बाद में यदि कोई करेक्शन करवाना हो तो करेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब करेक्शन विंडो आती है तो हो भी जाता है, ठीक है। लॉक, वंस यू लॉक योर CAF, एनी चेंजेस मेड बाय यू, ये पूछ रहा है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वन टाइम इट विल नॉट विल अपीयर इन दिस फॉर्म, ठीक है। एग्री एंड प्रोसीड, ठीक है, ठीक है, जानकारी भरी जाती है, ओके यस, मैं कर देता हूँ प्रोसीड, ठीक है। CAF डिटेल यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड, नो फर्दर डेट परमिटेड फॉर दिस एग्जाम इन CAF, ठीक है। तो वैसे भी हमारा देखो यहाँ से मैसेज आ चुका है कि आप लोगों ने सक्सेसफुल लॉग फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सेकंड UPSC पोर्टल, ठीक है। ये जानकारी आपने एक बार लॉक कर दी, उसके बाद ध्यान रखना है कि आप लोग लॉक नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, आई होप यू ऑल आर ग्रेट एंड अब हमारे स्टेप बचे हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है। एग्जाम CAF कंप्लीट हो चुका है आपके लिए। आप एग्जामिनेशन CDS एग्जामिनेशन 2026 आप NDA कर रहे हैं तो NDA का आएगा, उसके बाद एग्जाम सेंटर पेमेंट करना है, एग्जाम प्रीव्यू करना है, ठीक है। ये सब हो जाती है, जब तक पेमेंट एग्जाम प्रीव्यू नहीं होता है, पेमेंट के बाद तब तक आपका कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, फॉर्म। अब इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि सिलेक्टिव एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखो दोबारा पूछा जा रहा है। अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ BSc विद कोर सब्जेक्ट इलेक्टिव, जो लोग भी इस बार लाइक कोर सब्जेक्ट फिजिक्स और लाइक इलेक्टिव है, कोई भी हो, फिजिक्स मैथ, तो आप लोगों के लिए नेवी में अप्लाई कर सकते हैं। इस बार न्यू चेंजमेंट आया है, पहले बीटेक ही था केवल, इस बार से BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ डिग्री और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। अपेयरिंग फाइनल ईयर डिग्री इक्विवेलेंट विद सब्जेक्ट लाइक वो मेंशन इन द पॉइंट 1 और 2। Appearing in the final year of degree equivalent examination with physics and chemistry 10+2 level, with physics and chemistry 10+2 level, ठीक है। तो मेरा ये 10+2 level पर appearing in the final year of degree और equivalent examination with the physics and chemistry mathematics at 10+2 level, ठीक है। Appearing in the final year degree equivalent examination with, ठीक है। यहाँ से जो लोग जिनके पास 8 साइड ही नहीं है, 8 साइड वाले हैं, वो लोग लास्ट वाला ऑप्शन भरेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने भर लिया, ठीक है। मेरे पास 10+2 में थी, NCC नहीं है, ठीक है। एयरफोर्स यदि आपने की है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। छोड़ दी थी मैंने NCC एक्चुअली। वेदर आर यू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, हाँ मैं RMS धौलपुर से हूँ RMS धौलपुर, ओके। आई वॉच बट नॉट आई एम करेंटली, ओके, बट आई एम नॉट करेंटली, सो दैट कुड बी wrong for me, okay. So I am currently a citizen, like civilian person, okay, simple normal person. Whether serving in the armed forces, never yet, not sir, we are waiting for it, ठीक है। नो, ठीक है। पूछ रहा है वेदर सर्विंग इन द आर्मेड फोर्सेस, यदि जो लोग भी सर्व कर रहे हैं या एयरमैन कुछ भी, तो आप लोगों के लिए सिंपली करना, ठीक। अनलॉक CAF, आप लोग अनलॉक भी कर सकते हो CAF। ओ माय गॉड, यहाँ से अनलॉक करना पड़ेगा क्या? यहाँ से आप लोग अभी थोड़ा आपके लिए चांस दिया जा रहा है कि आप लोग अनलॉक कर सको, ठीक है। चलो तो कोई बात नहीं, हम लोगों के लिए अनलॉक करने की जरूरत नहीं। यदि आप लोगों ने अच्छी तरह से फॉर्म भरा है ना, घबरा के नहीं बनना है, ठीक है। किसी एरे से फॉर्म नहीं भरवाना है, आप लोग एक्सपर्ट लोग से भरवाना फॉर्म, जो लोग जानते हैं, ठीक है। नहीं तो एक बार आपका यहाँ गलती कर दी तो ये समझ लो कि आपका फ्यूचर इस बार का बर्बाद ही है, इस वाले फॉर्म का, ठीक है। और मे भी आपका ये लास्ट ही चांस हो जहाँ से आपकी लाइक एज ज़्यादा हो रही हो या फिर इसमें आपका सिलेक्शन हो रहा हो, तो आप लोगों के लिए अच्छे बच्चों से, मतलब अपने आसपास के लोगों से फॉर्म भरवाना है जो लोग एक्सपर्ट है। नहीं तो आप लोग मुझसे फॉर्म भरा सकते हो, कांटेक्ट करना मेरे गिवन नंबर पर, टेलीग्राम ID पर भी, ठीक है। तो आप लोग का फॉर्म मैं भर दूंगा इजीली, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला है, लेकिन आप लोगों के लिए सिंपल कॉस्ट पर आप लोगों का फॉर्म सही तरीके से भर दूंगा मैं, ठीक है। और मेरे एक एक्सपर्ट टीम मेंबर भी हैं, जो लोग जिन्होंने लाइक कई बार फॉर्म भरा हुआ है, बहुत लोगों का अभी तक एक भी गलती नहीं की हुई है। तो आप लोगों के लिए अच्छे इंसान से भराना है फॉर्म, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों के लिए, यदि खुद भर सको तो खुद ही भर लेना, ठीक है। यहाँ से पूछ रहे हैं कि सर्विस प्रेफरेंस, देखो सर्विस प्रेफरेंस, सम फील्ड्स आर नॉन एडिटेबल एंड प्रेस 0 इफ कैंडिडेट इज इनएलिजिबल फॉर द करस्पॉन्डिंग सर्विस, ठीक है। जहाँ पर आप इनएलिजिबल हो तो वहाँ पर 0 प्रेस करना, ठीक है। सम फील्ड्स आर नॉन एडिटेबल, ठीक है। इसके बाद एडिटेबल फील्ड में स्टिल हैव रिस्ट्रिक्शन इफ यू ट्राई टू मॉडिफाई अ फील्ड इन वे दैट डज नॉट कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ द, ठीक है। यदि आप लोग देखो यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ रूल्स पूछ रहे हैं, देखो IMA के लिए IMA इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, ठीक है। 1 0 1 2 3, जहाँ से आप 0 करोगे तो वहाँ पर आपके लिए मतलब आपके लिए वहाँ पर
अपना इंटरेस्ट दिखाया वहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ करना जीरो। लेकिन यदि बिलो 1 2 3 अलाउ if the candidate is eligible, if the preference is valid, zero order is valid, value is zero allow if the candidate is not eligible, ठीक है, does not wish to apply for, यदि जीरो आप अप्लाई करेंगे तो या तो आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ पर, आप उसके लिए मतलब चाह नहीं रहे हैं कि आप एलिजिबल, मतलब जीरो यूज करो, ठीक है। सेम टू सेम सभी में तीनों यूज करना, ठीक है। ओटीए प्रेफरेंस, ठीक है, ओटीए में ध्यान रखना है, वैल्यू 4 इज अलाउ इफ द कैंडिडेट एलिजिबल एंड वांट टू ऑप्ट फॉर ओटीए अलोंग विद द अदर सर्विसेज, ठीक है, ठीक है। तो आपके लिए 1 4 यूज करना है, ठीक है, 2 नहीं करना है ना, 3 करना है, 1 या 4, ठीक है। वैल्यू 0 इंडिकेट इनएलिजिबिलिटी और नॉन सेक्शन, ठीक है, तो 4 यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आईएमए आपके लिए जो भी आपके लिए प्रेफरेंस रखनी है, जैसे कि मेरे लिए आईएमए रखनी है 1 प्रेफरेंस अपनी, ठीक है। यू कैन नॉट एंटर डुप्लीकेट वैल्यू, ओके, आई नो यार दिस ऑल थिंग। एएफए पूछ रहे हैं सर हमारे, ओके, इन्होंने क्या कर दिया सर अभी से ही, एयरफोर्स वाले लोगों ने देखो रख दिया था एक जगह पे, आप लोग रख सकते हो, ठीक है, या तो एयरफोर्स रख सकते हो, यहाँ पर नेवी रख सकते हो, ठीक है, यहाँ से एक एक नहीं रख सकते हो, ये 3 रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एएफए वैल्यू कैन बी 1 और 0 ओनली, ठीक है, या तो आप लोग केवल एयरफोर्स सेलेक्ट कीजिए या फिर आईएमए सेलेक्ट कीजिए। तो मुझे नहीं करना है सर एयरफोर्स, मुझे करना है, मतलब आपको आपकी चॉइस है, जो भी आपके लिए करना हो कर सकते हो, ठीक है। एयरफोर्स और वेदर यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स और आर्मी, ठीक है, जो भी आपके लिए ज्वाइन करना हो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आईएमए तो फोर्थ चॉइस ऑटोमेटिक रखी गई है, ठीक है, और नेवी की थर्ड नहीं रखी गई है, ठीक है, थर्ड नहीं रखी जाएगी, या तो फोर्थ या थर्ड, ठीक है, इसलिए मैं थर्ड फॉर एग्जाम्पल 2 रखूँ, नहीं हो रही है। ओनली 1 और 4 अलाउ फॉर ओटी है, ठीक है, ना 3 भी नहीं हो सकती है, ध्यान रखना है, देखो। तो इनका ये प्रोसीजर है फोर्सेस का, ठीक है। तो आईएमए के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर एएफए के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 3 नहीं है, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, ठीक है, अभी 0 नल नल रखा था मैंने, ठीक है। इसके बाद पब्लिक डिस्क्लोजर, ठीक है, सिलेक्ट योर डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी टर्म्स, यस कर देना है। बेसिकली कोई भी जानकारी आपकी पब्लिक रहेगी जो कि फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसकी इंफॉर्मेशन आपके लिए दी जाएगी, ठीक है। एएफए कैन बी ओनली 0 और 1, ठीक है, जो भी 2 हो सकते हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ से 0 ही रख दिया है, ठीक है। तो आईएमए वेदर यू वांटेड टू लाइक फिल द फॉर्म फॉर एएफए और आईएमए आपके लिए अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना जो भी आपके लिए ठीक लगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट करना है, ठीक है। आपकी चॉइस जो प्रेफरेंस है यहाँ से दिख रही होंगी, देखो इंडियन मिलिट्री अकेडमी है वो है 1 एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी है वो 4 चॉइस पर रखिए। इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स एएफए, आईएनए एंड एएफए की चॉइस रखी है 0 ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दिख ही होंगे, ठीक है। ओके, सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन भरी गई, आपके लिए सबमिट करना है, ठीक है। डू यू वांट टू वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म यू कैन लाइक योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी लॉक्ड एंड कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। आप लोग सोच समझ के जिनका भी ये फॉर्म भर रहे हैं तो प्लीज़ सोच समझ के सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो चॉइसेस रहती हैं वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। बाद में यदि करेक्शन आता भी है तो आपका पता नहीं कि होगा, ओके, मे भी नहीं हो सकता है। तो आपके लिए सब जानकारी एक प्रकार से इंफॉर्मेटिव तरीके से ही रखना है, ओके। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद मैं यहाँ से प्रेफरेंस करता हूँ यस, ठीक है। योर सर्विस प्रेफरेंस फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है, ठीक है। अब लोग यहाँ से अभी ऑप्शन आ रहा है अनलॉक सीएफ का, तो आप लोग कर सकते हो, करना चाहो तो। अब हमारा ऑप्शन आ रहा है कि आपके लिए सेंटर कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से देखो सेंटर आ रहे हैं, ये आ रहा है आगरा, अगरतला, अजमेर, ये सब इन्फॉर्मेशन आ रही है। जो भी आपके लिए सेंटर रखना है, जयपुर, ठीक है, लखनऊ, लुधियाना, मैसूरू, यहाँ से कुछ भी आपके जो भी आसपास वाला एरिया है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास पड़ता है लखनऊ पास पड़ता है, तो मैं यूपी की कैपिटल रख दूंगा, ठीक है। लुधियाना नहीं सर, लखनऊ, क्या बात कर दी हो यार, LUCK, ओके, लखनऊ, देख रहे हो लखनऊ लक है आपका अभी दोनों, ऑल दिस लखनऊ है, देखो ऐसे जैसे आप भर देते हो, ठीक है। कैंडिडेट डिक्लेरेशन, आपके लिए डिक्लेरेशन ये सब जानकारी भरनी है, ठीक है। नेक्स्ट फिल करना है, ये पूछ रहे हैं आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये जानकारी लिखिए। एप्लीकेशन टू दोज हु आर ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल वेदर परमानेंट और टेम्परेरी वर्क कैजुअल डेली एम्प्लॉय, उनके लिए एनओसी सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब जानकारी भरनी पड़ेगी, ठीक है। ये जानकारी भर दोगे, एग्जामिनेशन सेंटर एक ही भरना पड़ता है, ठीक है। आप जो भरोगे वही पाओगे, ठीक है।
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम चलता है यहाँ पर, ठीक है। डू यू वांट टू कंफर्म द सबमिशन ऑफ योर सिलेक्टेड एग्जामिनेशन सेंटर फॉर डिटेल लाइक सेंटर डिटेल फॉर द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सेकंड, ठीक है। आई हैव रेड द इंफॉर्मेशन रेगुलेशन, एग्री, ठीक है, एग्री कर देना, ओके। यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कंबाइंड डिफेंस सर्विस सेंटर, ठीक है। तो आप लोगों का भी ऐसे ही हो जाएगा सेम टू सेम जैसे मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकंड, ठीक है, 2026 आप लोग कर सकते हो पेमेंट यहाँ से। इफ़ यू हैव ऑलरेडी पेड द ऑनलाइन फीस यू कैन अपडेट, ठीक, क्लिक हियर, ठीक है। और उसके बाद मैं करता हूँ पेमेंट, ओके। 200 पेमेंट करना पड़ेगा, ही ध्यान रखना है। एंड दोज हु आर फ्रॉम SC/ST दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस, और आई थिंक गर्ल्स भी का भी सेम ही है मे बी। आप लोग बताइए यदि कोई गर्ल्स हैं तो क्या आपका फीस लगा है? नहीं लगा होगा ना, आई थिंक। और उसके लिए हम लोग करते हैं पेमेंट। सो लेट्स सी क्या होता है। पेमेंट करेंगे, कंफर्म हेयर करेंगे, 200 रुपये हमारे पेमेंट कटने हैं। सो ये नाउ ऑप्शन पे आप लोग QR से भी कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो, ओके। आई होप दिस विल बी क्लियर फॉर यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच। अब लोग हम लोग पेमेंट करते हैं, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू सी द थिंग, एंड जैसे पेमेंट होता है तो आपका फाइनल सबमिशन बेसिकली हो जाएगा, ओके। थोड़ा दिक्कत आ सकती है आपके लिए पेमेंट वाले ऑप्शन पर। देखो यहाँ से आ गई है इन्फॉर्मेशन, आ गई है UPSC की वेबसाइट की, ठीक है। जैसे आप लोग पेमेंट कराते हैं तो कुछ ही टाइम के बाद देखो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन न्यू इन्फॉर्मेशन की सबमिट हो चुकी है, ठीक है। मेरे पास से मेरा पेमेंट कर चुका है, और ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, ठीक है। सो आपके लिए कुछ नहीं करना है, क्लिक हियर टू रिटर्न द UPSC वेबसाइट। तो आई थिंक विद इन 4 मिनट के अंदर आप लोग कुछ करोगे या ना करोगे, तुरंत ऑटोमेटिक वापस चले जाओगे। यदि फिर भी आप लोगों के लिए जाना है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हो, ठीक है, रिटर्न कर सकते हो। देखो जाने लगे ऑटोमेटिक, मैंने भी करने वाला था लेकिन योर सेशन हैज एक्सपायर्ड। यदि ऐसे कोई एरर आती है तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपका ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वेलकम टू लास्ट बजट 20 में योर वेलकम टू बजट, ओके। कॉपीराइट जानकारी बताई जा रही है, दोबारा करना है, ठीक है। मैसेज 11:11 हो चुके हैं। आई विश कि आप लोगों की जो भी मनोकामना है सबकी मनोकामना पूरी हो गई। 11:11 पर जो भी विश मांगता है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल के लिए, ओके। आई विश कि आप लोगों का इस बार पेपर निकल जाए। आई विश आप सभी की मनोकामना पूरी हो। देखो 11:11 टाइम हो गया ना, तो सभी की मनोकामना पूरी हो जाए, इस बार सभी का पेपर निकल जाए, ओके। सो सब्सक्राइब कर देना। मेरा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। देखो अभी 6:15 हुए हैं टाइम, और रात के टाइम पे कर रहा था। उसके बाद मैंने कंप्लेंट की, बहुत सी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। उसके बाद अभी देखो ये कंप्लीट हो चुका है 20/5/2026 को। ट्रांजेक्शन डेट 10:35 पर अब इन्होंने कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इफ़ यू ऑलरेडी पेड, तो ये जानकारी ली जा रही है, ठीक है। क्लिक हियर टू अपडेट, यहाँ से अपडेट करना हूँ, अपडेट हुआ है कि नहीं ये जानकारी मैं चेक करता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ से अब बता रहे हैं कि हाँ पेड कर दिया तुमने। नहीं तो देखो मेरा पेमेंट फेलियर हो चुका था यार, तो इस वजह से मेरा पेमेंट, मतलब मैंने सोचा कि 2 बार क्यों दिया जाए पेमेंट। तो मैंने जाके कंप्लेंट किया, और मैं आप लोगों के लिए दिखाने वाला हूँ। एक देखो ये है मेरा पेमेंट हिस्ट्री देखो, ओके। तो मेरी बैंक से भी SMS चार्ज आ गया था, लेकिन उन्होंने भी रात में, मतलब आपके लिए 2 बार ट्रांजेक्शन नहीं करना है। यदि 2 बार करते हो तो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को मैंने पेमेंट कर दिया था रात के 20 बजे, मतलब 20 मई को 11:10 पर कर दिया था, ठीक है। ये इनकी ट्रांजेक्शन ID है, इनके बाद जानकारी दिख नहीं रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने, मैंने दूसरी बार किया ट्रांजेक्शन, तो उसमें वहाँ पर बताया था कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने दूसरी बार भी किया, लेकिन फिर मैंने पेमेंट फेल कर दिया था। फिर मैंने कंप्लेंट की UPSC की वेबसाइट पर। मैं उसके बाद अभी इन्होंने अपडेट चेंज कर दिया। तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है कभी भी, ठीक है, पहली बार में ही करना है। और आपको जितना हो सके तो कंप्लेंट भी कर देना, ठीक है। आपका आप देखो इन्होंने डाटा अपडेट कर दिया है। उसके बाद नहीं तो आप दूसरा बार पेमेंट करते हो तो आपका पेमेंट, मतलब जो पैसा रहेगा दूसरी बार नहीं आएगा, समझ लेना, कट जाएगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट करना है। सो अब हमारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CDS सेकंड हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस, ओके। तो अब मेरा एप्लीकेशन नंबर फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सर्विस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सेंड द प्रेफरेंस बाय कंप्लीटिंग दिस ब्रीफ, ठीक है। अब इसके बाद मुझे डिड यू गेट रेफर्ड कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम सेंटर, यस,
ठीक है। लखनऊ, यू प्रेफर कंबाइंड डिफेंस सर्विस सेकंड एग्जामिनेशन सेंटर है, विच कंबाइंड डिफेंस यू प्रेफर इन फ्यूचर, ठीक है। नॉट अवेलेबल, देखो लखनऊ तो ये था मेरा, ठीक है। डिड यू गेट लखनऊ, यस। डिड यू गेट प्रेफर कंबाइंड डिफेंस सर्विस सेंटर से, ओके। अब जो पूछ रहे कौन सा आप चाहोगे, तो यहाँ से एक ही सेंटर है, ठीक है। मैं कहूँगा झांसी, ठीक है। नॉट अवेलेबल, यदि आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ कानपुर भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। कानपुर, कानपुर फर्स्ट, ठीक है। देन सेकंड झांसी, ठीक है। ऐसे ही आपके लिए अपने अकॉर्डिंग करना है सबमिट, ठीक है, जैसे कि नया से नया सेंटर आपके लिए मिल सके। और इस टाइप से आप लोग देख सकते हो कि मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। और एक बार मैं इसका आपके लिए प्रीव्यू दिखा दूंगा, देखो, ठीक है। और उसके बाद आप लोग चाहो तो प्रिंट ले सकते हो, ठीक है। लेट्स सी, कैप रिपोर्ट हो चुका है गाइस, जब हम सबमिट करेंगे। हाँ जी, तो मैंने लॉगिन कर लिया है एंड अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि देखो यहाँ से कैंडिडेट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अपने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, कैन डाउनलोड एट द साइट, ठीक है। एडमिट कार्ड साइट, तो आप लोग एडमिट कार्ड साइट का डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ से आपके लिए व्यू एग्जाम नोटिस, तो यहाँ से आपके लिए जैसे कि अभी रिसेंटली चल रहे हैं, यूपीएससी CSE का पेपर हो चुका है एंड यहाँ पर आपके लिए एडमिट कार्ड के थ्रू आपके लिए जो नोटिस कल चल रहे हैं कि आप कौन कौन से पेपर भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरे आ गए हैं अप्लाई फॉर माई एप्लीकेशन, यहाँ से अपने माई एप्लीकेशन देख सकते हो, ठीक है। जो भी आपने फॉर्म भरे हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। ये मेरा जब अप्लाइड ऑन तो ये तारीख बताता है, इतने को यही वाला सबमिट किया था जब भी ये तारीख बता रहा है। तो अब लोग यहाँ से इसकी आपके लिए प्रिंट लेना है तो आपके लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपकी जानकारी लिखी जाएगी, ठीक है। ये सारी जानकारी लिखी जाती है, प्रिंट, यही प्रिंट लेते हो, ठीक है। ऑल कलर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका नाम रख दिया हूँ कुछ भी, ओके, सेव कर देते हैं। तो सर आपका जो भी रिस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट है वो सेव हो चुका है, ओके। सो इसी तरीके से आप लोग भी सेव कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए अब जो आपके मोबाइल के अंदर ही आ गया होगा, ओके। देखो इसमें ये जानकारी दिख रही होगी रिगार्डिंग CDS, देखो ये अमाउंट दिख रहा है। उसके बाद CDS की जो नंबर ऑफ चॉइसेस रहती हैं, प्रेफरेंसेस, वो लिख रही हैं, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिलिट्री स्कूल लिख रही हैं, ठीक है। एंड दिस ऑल इज माय पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके। लाइव फोटो, ये नंबर दिख रहा है, एप्लीकेशन नंबर भी दिख रहा है यहीं से, ठीक है। एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग जानकारी दी गई है, ठीक है। ऑल दिस, थैंक यू। और इसी तरीके से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ओके गाइज। यहाँ से और जानकारी देख सकते हो, व्यू डैशबोर्ड, यहाँ से जानकारी देख सकते हो। देखो वेरीफाइड इमेज, ये मेरी लाइव फ़ोटो है, ये अपडेट फ़ोटो, यहाँ से अपडेट करना चाहो तो अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपके लिए इमेज का साइज ये कुछ रहेगा, इमेज रहेगी देखो 20 to 20 का फाइल की हुई, ठीक है। फाइल नेम शुड बी फोटो, फेस मस्ट बी के पास 75% 3 फोटो, ठीक है। अपडेट लेटेस्ट फोटो में ये जानकारी आपके लिए भरनी है, ठीक है। कैमरा के थ्रू भी जैसे भी आप करो, ठीक है। लाइव फोटो में सेम टू सेम यही है, ठीक है। UPI ऑलरेडी अपलोडेड, लाइव क्लिक ऑन द व्यू, ठीक है। एक बार देख भी लेना है, यहाँ से आप लोग देखो प्रीव्यू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखो कोई भी इमेज रहेगी, देखो जैसे सिग्नेचर की लाइव इमेज भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ठीक है। ऑल दिस थिंग यू कैन सी, ओके। सिग्नेचर के रिगार्डिंग भी देख सकते हो, ये सिग्नेचर इस वाले पोर्शन में तो हम लोग हैं ही। अब UPSC के अकॉर्डिंग देखो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसकी बताया है कि इंस्ट्रक्शन को लाइक सिग्नेचर आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से होना चाहिए, रिजेक्टेड फॉर्म में। देखो ये रिजेक्टेड है, इसे कंप्लीट होना चाहिए, 3/4 नहीं होना चाहिए, रिजेक्टेड फॉर्म में। सही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, 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 ऐसा भी नहीं।
आपकी इमेज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सिग्नेचर इस टाइप से होना चाहिए। देखो एक्सेप्टेड सिग्नेचर एडुकेट। उसके बाद सिग्नेचर इस टाइप में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिजेक्टेड ब्लू इंक नहीं होना चाहिए, ब्लैक में होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, रेड में ये रिजेक्टेड हो जाएंगे यदि इस टाइप की बनाओगे तो, ठीक है। टेढ़े वगैरह नहीं बनाना है, ठीक है। इनसफिशिएंट बिटवीन सिग्नेचर, इनसफिशिएंट स्पेसिंग, इनसफिशिएंट स्पेस भी नहीं करना है, ये टेढ़े वगैरह नहीं करना है, ठीक है। ये सब सिग्नेचर के रिगार्डिंग जानकारी दी हुई है। यदि आपके लिए सही करना है तो आपके लिए फॉलो यही करना पड़ेगा, ओके। और यही है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो के रिगार्डिंग। देखो ये जानकारी ऐसे ये होना चाहिए, फ़ोटो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ऐसे ही नहीं होना चाहिए, ऐसे ही नहीं होना चाहिए, ए भी नहीं होना चाहिए, ऐसे ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब रिजेक्टेड फॉर्म में, रिजेक्टेड फॉर्म, रिजेक्टेड। इतनी आपकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फ़ोटो होना चाहिए किस टाइप से, फ़ोटो होना चाहिए आपकी ये वाली होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए टोपी लग के, ये कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि फ़ोटो आप क्लिप डाल रही है, ठीक है, सेम टू सेम ये मैंने बता दिया लाइव, तो आपकी कैप्चर होती है उनके थ्रू, ओके। थैंक यू फॉर ऑल, जय हिंद। और ये वाला पोर्शन रहता है आपका जो कभी अपडेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब ज़्यादातर पे इसमें डेली ही अपडेट होता है, ठीक है। ये जानकारी आपके लिए ध्यान रखना है। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट है, ओके गाइस। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए थैंक यू सो मच।